हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फैशन मेकर सिंगर की फैशन मेकर के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको छोटी मशीन और अम्ब्रेला मशीन के बारे में तो पहले ही बता दिया है। आज हम सिंगर की इस फैशन मेकर की सफाई और ऑयलिंग करना सीखेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने छोटी मशीन और अम्ब्रेला मशीन के बारे में तो अच्छी जानकारी दी है, मगर जिनके पास ये सिंगर वाली मशीन है फैशन मेकर, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए आज सभी के कमेंट के जवाब में मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है, आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे हेल्प मिली। और साथ ही अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो लोग आपकी तरह परेशान हो रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मशीन के ऊपर जो लगी हो धूल उसे साफ करेंगे। इसके ऊपर जो ये छोटी छोटी जगह होती हैं, इनमें अच्छे से साफ सफाई ज़रूर करें। इन जगहों पे धूल जमा हो जाती है। इसे आप एक इस तरह के ये ब्रश ले लें। ये पुराना ब्रश है, मगर इसके अंदर कुछ भी नमी या धूल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से इन सभी जगहों पे इससे अच्छे से सफाई करें। इसके बाद इस मशीन को हम इस तरह खोलेंगे। पीछे हम इसकी सपोर्ट लगा देंगे। देखिए इस तरह हमने ये मशीन खोल ली है। अब ये अंदर से कितनी ज़्यादा गंदी दिख रही है। देखिए इसकी अच्छे से हमें सफाई करनी है। शटल के पास और इस दंतराल के नीचे अधिकतर ये गंदगी फैल जाती है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान रखें, चेक कर लें कि सुई ऊपर होनी चाहिए, मशीन की सुई ऊपर हो। पूरी तरह से इसको नीचे कर देंगे और फिर इस तरह हम इसकी शटल को निकाल लेंगे। देखिए इसके ऊपर देखिए कितनी धूल जमा है। इसे भी हमें अच्छे से साफ करना है। और इसके अंदर के पोर्शन को, ये देखिए अंदर जमा है, इस धूल को भी हम अच्छे से साफ करेंगे। और साथ ही हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इसके अंदर भी कई बार बहुत सारी धूल जमा हो जाती है, जो हमें वैसे दिखाई नहीं देती है। छोटे छोटे रेशे जमा हो जाते हैं। और बाकी इसके नीचे वाले पोर्शन को हमें नहीं खोलना है, ऐसे ही हम सफाई कर लेंगे। क्योंकि मशीन की सेटिंग आउट ना हो जाए, इसलिए हमें सिर्फ यही दो पुर्जे खोलने हैं। अब इन्हें वापस जैसे हमने निकाला था वैसे ही रख देंगे। और वापस से इसके इस छेद को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो इसकी पिन है इसको इसमें डालेंगे। ऐसे ही हमने निकाला था, इसे हम अच्छे से साफ कर देंगे और इसको इसके ऊपर सेट करेंगे। देखिए अब हमारा ये शटल अच्छे से सेट हो गया है। सफाई हो चुकी है, तो इसमें हम साथ साथ ऑयलिंग कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये खोलने के बाद भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे वापस पैक कर दिया। और ये जो ऊपर की जगह है इसमें भी हम अच्छे से ऑयल डालेंगे। ये जो जॉइंट्स दिख रहे हैं इन सब में ऑयल डालेंगे। ये नीचे का हमारा काम हो गया है। अब हम इसे वापस सीधा कर लेते हैं। ऊपर के पोर्शन में भी ये चीज़ें होती हैं, इसमें जहां हम डिस्क लगाते हैं, इस पोर्शन को भी आप अच्छे से चेक करें, मगर ये ध्यान रखें पहले हमारी सुई और ये फुट नीचे हो और फिर आप इसके पेज को खोलें। इसके अंदर भी हमें धूल साफ करनी है, ये चेक कर लीजिए अच्छे से। और फिर वापस जिस तरह ये लगा था ऐसे ही इसको लगा देंगे। यहाँ पे हमें ऑयलिंग नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। फैशन मेकर में इन जगहों पे ऑयलिंग की जरूरत नहीं होती है। इस तरह कसने के बाद अब देखिए और भी आसपास कहीं धूल हो तो निकाल देंगे और इसे वापस बंद कर देंगे। यहाँ हमें कोई ऑयल नहीं डालना है। बैक पार्ट में यहाँ ये पेच होता है, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये खुल जाएगा। और इसके पुर्जों पे भी हमें धूल साफ करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑयल डालते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारी ये जो मोटर है इस पे ऑयल नहीं जाना चाहिए। अब ये सब सफाई हो गई है, यहाँ से हम डस्ट हटा देते हैं पहले। और अब हमने ये प्लेट खोली हुई है, तो पहले हम इसके अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें ऑयल डालेंगे। ध्यान रखें हमारे मोटर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब इस प्लेट को हम वापस बंद कर देंगे।
और चलिए अब ये जो जगह हैं इनमें भी ऑयल डाल देंगे। इस यहाँ पे दंतराल वाली जगह में डाल देंगे और यहाँ डालेंगे। चलिए मैं आगे से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह ये जो होल बने हैं ये ऑयल के लिए ही बने होते हैं। इन सभी होल में हम डाल देंगे और इसमें ज़रूर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ भी डालेंगे, बहुत कम। थोड़ी देर के लिए मशीन को खाली चलाएंगे जिससे इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला है वो सभी पुर्जों में अच्छे से चला जाए। बिना धागा डाले ही मशीन को हम लगातार चलाएंगे। लगभग हम 5 से 10 मिनट तक खाली कपड़े पे मशीन को चला देंगे। देखिए कितना सारा ऑयल इस पे आ गया है। इसी तरह जब भी हम ऑयल डालें हमें खाली कपड़े पे मशीन को जरूर चलाना चाहिए, वरना अगर हम फ्रेश कपड़े पे मशीन को चलाने लगेंगे तो सारा कपड़ा हमारा गंदा हो जाएगा। देखिए इसके बाद आप चाहें तो कुछ देर के लिए कपड़े को मशीन के नीचे ही लगा के छोड़ दें, जिससे मशीन के अंदर का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद इसे अच्छे से पोंछ के साफ करें। फिर उसके बाद धागा डाल के जब मशीन चलाएंगे तब भी हम कुछ देर के लिए एक रफ कपड़े पे ही चलाएंगे। उससे ये होगा कि मशीन के अंदर से जो ऑयल निकल रहा है, जो धागे वाली जगह पे आता है ना, उसको भी हम पहले रफ कपड़े पे चला देंगे, ताकि जो ऑयल सिलाई में आने वाला होगा वो पहले ही रफ कपड़े पे निकल जाएगा और हमारे फ्रेश कपड़े पे फ्रेश सिलाइयां लगेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मशीन की सफाई और ऑयलिंग का सही तरीका समझ में आ गया होगा। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए आपके पास कौन सी मशीन है और क्या आपको उसमें अच्छे से सफाई और ऑयलिंग करना आता है। अगर आप अपनी मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।